हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हम हमारा नेक्स्ट डे नंबर 2 है, इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से हाउ योर इंफॉर्मेशन क्रिएट योर परसेप्शन, हाउ इंफॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू योर परसेप्शन। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं, ये मेरे पास एक नोटबुक है। इस नोटबुक में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपकी जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं एनवायरनमेंट से। सबसे पहली वीडियो में जो मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन जो आउटर इवेंट्स है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपके सेंसेज के थ्रू, आपके पास में 5 सेंसेज होते हैं, उनमें से 3 सेंस आपकी मेमोरी को बनाने में रोल प्ले करते हैं। उन्हें हम विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक बोलते हैं, राइट। तो इन्हीं से हमारे पास में इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन में पहुंचती है। और चलिए इसको हम थोड़ा फिर से डिटेल में समझते हैं कि ये मैंने यहाँ बनाया है कि ये आप और हम हैं। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है। इवेंट्स, देन वी ए के। देखिए, सबसे पहले इससे समझते हैं कि ये आपके पास में इवेंट्स होती है लाइफ की। और ये इवेंट आपके वीए के सेंसर के थ्रू आपके ब्रेन में आती है। ये आपका ब्रेन है। लेकिन ये आपका माइंड आपके साथ एक गेम खेलता है। वो क्या है, करता है कि वो इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली आपके पास नहीं पहुंचाता, वो इंफॉर्मेशन को इस फिल्टर के थ्रू आपके पास पहुंचाता है। ये फिल्टर क्या है कि आपका माइंड कुछ इवेंट में से कुछ चीज़ों को डिलीट कर देता है, कुछ चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर देता है और कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर देता है। तो इस तरीके से हमारे पास इस फिल्टर से निकलने के बाद में जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो डिलीटेड, डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज होती है, राइट। तो इसके बाद में जो ये हमारे पास में ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पहुंची है, इसी को हम कहते हैं परसेप्शन। यानी कि दिस इज द पर्सनल रिसेप्शन। अब ये पर्सनल क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो फिल्टर है ये बना है, ये किससे बना है? अब किसी ब्रेन को आपको डिलीट करना होगा, तो वो इंफॉर्मेशन को डिलीट करने का डिसीजन कैसे लेगा? उसके फ्यूचर में, उसके पास्ट में जो पड़ी हुई मेमोरी है, उसके जो बिलीफ सिस्टम है, उसका जो भी थॉट या थिंकिंग प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा कि उसे डिलीट करना है, डिस्टोर्ट करना है, जनरलाइज करना है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा परसेप्शन होता है। इन्हीं को हम सबकॉन्शियस के री इम्प्रिंट कहते हैं, राइट। मैं यहाँ पर सब आपके लिए नाम लिख दूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्हीं को हम मेमोरी कहते हैं, यही हमारी मेमोरी है। इन्हीं को हम परसेप्शन कहते हैं। दिस इज द पर्सनलाइज रिसेप्शन दैट इज कॉल्ड द परसेप्शन। और इसी को हम सबकॉन्शियस के इम्प्रिंट कहते हैं, सबकॉन्शियस के इम्प्रिंट कहते हैं। इन्हीं को हम यादें कहते हैं, इन्हीं को स्मृति कहते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके। तो जब भी आपके दिमाग में ये E2 आता है, जो इवेंट 1 होगा, ये हम इसको बोलते हैं इवेंट 1। जो हमारा सबसे पहला जो बाहर में जो इवेंट हमारे सराउंडिंग में जो हुआ है एक्चुअल में, उसको हम इवेंट बोलते हैं। इसको यही हम रिसीव करते हैं। रिसीव होता है हमारे सेंसेस पर, और सेंसेस के बाद हमारे जो ब्रेन पे आता है उसको हम परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम E2 कहते हैं, इवेंट 2। दिस इज इवेंट 1, दिस इज इवेंट 2, ओके। तो अब ये जो इवेंट 2 है, ये आपका परसेप्शन हो गया। तो इस परसेप्शन को क्रिएट करने में सबसे बड़ा रोल किसका है? देखिए, अगर जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि ये जो फिल्टर है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि ये जो आपके पास में फिल्टर है, दिस इज कॉल्ड द
DDG फिल्टर, राइट, DDG फिल्टर देख पा रहे हैं आप? DDG फिल्टर, दिस इज इवेंट वन। एंड यहाँ से ये आया तो डिलीट, डिस्टोर्शन एंड जनरलाइजेशन। अब डिलीट का सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आपने कहीं देखा होगा, आप बाहर से घूम के आए होंगे तो आपने बहुत सारी चीजें चीजें देखी होगी, लेकिन जब आप घर पर आ जाते हैं तो आप में आपको उनमें से कितनी चीजें याद रहती है? आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन आपके माइंड ने क्या किया, आपकी बॉडी को मैसेज देने से पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया। इसी तरीके से डिस्टॉर्शन, जैसे अब क्या होता है कि हम चीज़ों को डिस्टॉर्ट करते हैं। जैसे आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो एक व्यक्ति का परसेप्शन क्या होगा, एक व्यक्ति इसको किस तरीके से डिस्टॉर्ट करेगा, जो ऑफिस जा रहा है या वो बाहर बाहर घूमने जा रहा है, वो देखेगा कि यार इतना मौसम, आज तो मौसम बड़ा खराब है, बहुत तेज गर्मी है। लेकिन वहीं सेम इवेंट, टेम्परेचर ज़्यादा है, वो दूसरे व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति आइसक्रीम बेचता है उसके लिए वो क्या बोलेगा कि वाह, आज तो बहुत शानदार मौसम है, आज मेरी बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है। वो उसके लिए सबसे बढ़िया दिन था, सबसे बड़ा मोमेंट था, राइट? तो अब देखिए, अब दोनों का डिस्टॉर्शन अलग अलग है। वो एक अपने अच्छे के लिए, अपने लिए डिस्टॉर्ट कर रहा है, दूसरा अपने लिए डिस्टॉर्ट कर रहा है, यानी कि इवेंट एक ही है, लेकिन दोनों ने अपना अपना ये डिस्टोर्शन दिया है, इसीलिए सबने अपना अपना एक पर्सनल मीनिंग निकाला है। इसीलिए इसको कहा जाता है पर्सनलाइज रिसेप्शन। इसी तरीके से जो तीसरा हमारा जी है, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, यानी कि चीज़ों को हम जनरलाइज करते हैं। जैसे किसी कोई एक लड़की है जिसके साथ उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ धोखा कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद फिर उसका नया दूसरा बॉयफ्रेंड बना, उसने भी उसको धोखा दे दिया, फिर तीसरा बना, तीसरे में धोखा दे दिया। तो अब उसके पास पैटर्न क्या बन गया कि जो भी वो बॉयफ्रेंड बनाती है सब उसको धोखा दे जाता है। तो वो बात लोगों को क्या क्या कहेगी कि ये सारे लड़के तो धोखेबाज होते हैं, राइट? तो उसने जनरलाइज कर दिया, यानी कि उसके साथ 3 बार हुआ, लेकिन उसने उसको जनरलाइज कर दिया कि ये तो सबके साथ हो, मतलब कि सब के सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। तो उसने उसको जनरलाइज करके का मीनिंग डिस्टॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से जनरलाइज करते हैं उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, यानी कि अपने अपने लिए, खुद के लिए, यानी कि पर्सनलाइज के लिए। इसीलिए इस परसेप्शन को कहा जाता है पर्सनलाइज रिसेप्शन, यानी कि लोग अपने अकॉर्डिंग ये मीनिंग लेते हैं। जब ये अपने अकॉर्डिंग मीनिंग ले रहे हैं तो इसका मीनिंग चेंज भी किया जा सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि ये जो मीनिंग उसने लिया, ये जो डिलीट कर रहा है या डिस्टोर्ट कर रहा है या जनरलाइज कर रहा है, वो किस बेसिस पे कर रहा है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रोल प्ले करती है, ये हम पढ़ेंगे आगे, जब हमारा लैंग्वेज का पैटर्न वाला जो आएगा वहां पर इसको हम डीपली समझेंगे। यहाँ सिर्फ इतना समझना काफ़ी है, क्योंकि हमें NLP में अभी बहुत आगे बहुत कुछ सीखना है। तो ये हम वहाँ सीखेंगे, जो लैंग्वेज पैटर्न के लिए हमने एक पूरी अलग से क्लास रखी है, तो वहाँ हम डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारी जो इवेंट वन है ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, ये सेंसेस के थ्रू होकर कैसे हमारा पर्सनल रिसेप्शन होता है, जनरेट होता है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड द परसेप्शन, हाउ इंफॉर्मेशन कन्वर्ट परसेप्शन, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। अब आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि परसेप्शन हमारी लाइफ में कैसे क्रिएट होता है और ये किस तरीके से ये हमारी यूं कहें कि हमारी जो स्टेट है उसको कंट्रोल करता है। ये हम आगे आने वाले सेशन में सीखेंगे जब हम स्टेट की बात करेंगे, क्योंकि ये भी मॉडल पूरा हुआ नहीं है। ये मैंने सिर्फ इतना समझाया है कि हाउ योर इंफॉर्मेशन create a perception, convert a perception, how your mind convert your information into a perception. So this is the thing, right? So thank you very much. See you soon. Take care. Bye bye.